हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। तो खाना बना रही हूँ यहाँ पे। तो खाने में आज हमारे यहाँ बनेगा दाल चावल और भरवा बैगन, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पे ये हो गया है हमारा। दाल मैंने पहले बना लिया क्योंकि बैगन वगैरह में बहुत समय लगता है। तो मैंने सोचा चलो अच्छा दाल वगैरह जो भी बनाना है बना के रख लेती हूँ और छोटे मोटे काम कर देती हूँ। उसके बाद मैं बैगन बनाऊँगी, क्योंकि बैगन बनाने में ना थोड़ा समय लगता है। तो मतलब उतना भी नहीं लगता है, लेकिन ये है कि अगर कोई खाना मांग लिया फिर दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे ये अदरक लाए थे, तो अदरक भी मैंने धुल दिया है, बॉटल धुल दिया है। और कई डब्बे खाली हो गए थे, ये भी मैं धुल दी हूँ। डब्बे वगैरह जैसे फ्रेंड्स खाली होते हैं ना, तो मैं उसी को धुल धुल के रखती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही साथ धुलूँ। और तो मुझे ज़्यादा सही लगता है। वैसे फेंका रहता है तो कुछ रखने का उसमें मन नहीं करता है, तो बेकार रहता है। और इधर सब्जी आया था, शाम को नहीं सेट कर पाई थी, चली जाती हूँ प्रवचन में तो आने में मुझे लेट हो जाता है। तो यहाँ पे सब्जियाँ सेट कर रही हूँ। जैसे आलू है, हरी सब्जियाँ थी, तो ऐसे ही ला के हरी सब्जियाँ फ्रिज में डाल दिए थे। बट अब मैं सेट कर रही हूँ, क्योंकि बगैर सेट किए से ना वो बिखरा पड़ा रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और आलू प्याज लहसुन इस बास्केट में रख देंगे। तो ये आली बास्केट मुझे मतलब बहुत पुरानी मेरी हो गई ये। जब मैं हम लोग नया नया इस घर में आए थे तभी हो गए। मतलब कहने का मतलब ये 18-19 साल की है, प्लास्टिक है, कि बिल्कुल भी नहीं टूटी है अभी। और मैं सोच रही हूँ ऐसा वाला एक स्टील का ले आऊँ, जो छोटे छोटे हमारे रेसिपी डालने वाले में डब्बे में जो मसाले वगैरह मैं रखी हूँ वो करने के लिए। तो ये हम बैगन लिए हैं, जिसका मसाला 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच कलौजी और 3 हम सूखा मिर्च लिए हैं। तो इसका मसाला तैयार करेंगे। तो ये मसाला हम भून लेंगे। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं भूनना है, ये है कि मतलब थोड़ा सा ही सेंकना है, जलाना नहीं है हमें। बस थोड़ी सी कलर चेंज हो जाए वही करना है। और ये लास्ट में डाल रही हूँ अजवाइन, क्योंकि अजवाइन होते हैं छोटे ना, तो ये जलने लगते हैं। तो मैं इसे लास्ट में डाल रही हूँ, या तो अलग से भून लो या फिर लास्ट में डाल दो, दो ऑप्शन है हमारे पास। तो इस तरह से हम इसे भून लेंगे मसाले को। और इससे चलते हैं, पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, सब लोग बैगन बनाते हैं लेकिन सबका अपना तरीका होता है। इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, आमचूर पाउडर डालेंगे ½ चम्मच, और इस मसाले को एक बार पीस लेंगे। थोड़ा दरदरा ही रहेगा, तभी हम इसमें और चीज़ें मिलाएंगे। तो ये देखिए हमारा दरदरा ही पिसा, बहुत बारीक नहीं हुआ है। और इसमें हम डालेंगे ढेर ढेर सारा लहसुन की कलियाँ, जो लहसुन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है बैगन में। 2 हरी मिर्च हम तोड़ के ले लिए हैं, 1 मीडियम साइज प्याज और हमारा बारीक कटा हुआ धनिया महाराज। तो इन्हें हम पीस लेंगे इसी मसाले में। अगर हम इन सब चीज़ों को पहले डाल देते ना, तो मसाला जो हमारा धनिया वगैरह है वो बारीक नहीं होता, इसलिए हम इसमें इसे बाद में डाले हैं। रीज़न यही था 2 बार पीसने का, और कुछ भी नहीं। और इस तरह से ऐसा करने से एकदम अच्छे से घुल मिल जाता है। तो प्लेट में निकाल दिया है हमने, और बैगन में लगा लेंगे जीरा। फ्रेंड्स, ये वाली रेसिपी मैंने सीधे सरस किचन पे डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें डाल देंगे बैगन, सारे में भर देंगे। जो बैगन हमारे हैं ना, इसमें मसाले हम भर देंगे इस तरह दबा दबा के उंगलियों के सहायता से। तो ये एक करके हम सारे बैगन भर के तैयार कर देते हैं। ठीक है। और ये बहुत मतलब आसानी से बन जाता है। और कोई भी अच्छी चीज़ बनाने के लिए थोड़ा सा समय तो लगता ही है। तो फ्रेंड्स, ये ले रहे हैं कांटे वाला चम्मच जो होता है ना, तो इसमें सुराख बना देंगे। जानते हो आप लोग, बैगन अगर भरी होंगी हमारी माताएं बहनें, तो उनको पता होगा कि बैगन का छिलका जो है बहुत ज़्यादा फूलता है। तो ये जब फूलता है ना, तो मसाले हमारे सारे गिर जाते हैं। तेल में तो तेल भी खराब हो जाता है, मसाला भी जल जाता है। तो इसलिए हम इसमें सुराख बना देंगे, तो बिल्कुल भी ये नहीं फूलेगा और बिल्कुल आराम से हो जाएगा, मसाले भी नहीं गिरेंगे। तो ये हम सारे अब डाल दिए हैं पैन में। तेल थोड़ा सा डाले थे, 1 चम्मच ही तेल डाले थे, ज़्यादा नहीं डाले हैं। तो देख ही सकते हो कि कितना कम तेल है इसमें। तो इस तरह उलट पुलट करके इसे 2-2 मिनट तक हम इसे ढकेंगे, फिर पलटेंगे इसे। इस तरह से ढक ढक के हम इसे पकाएंगे।
तो चारों तरफ से ये पक जाएगा तो बहुत सुंदर दिखता भी है और खाने में टेस्टी लगता है। हमें जलाना नहीं है, मध्यम आंच पे ही इसे पकाएंगे। तो ये देखिए हमने सजा दिया है तो इस सुंदर सा। तो अच्छे लग रहे हैं ना? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लग रहे हैं। तो बैगन वगैरह हमारा हो चुका है, खाना वगैरह हो गया है। तो अब लगा रही हूँ अम्मा के साड़ी में फॉल, क्योंकि आजकल अम्मा की ही बारी है साड़ियों और ब्लाउजों की, क्योंकि अम्मा ही नए नए पहन के जाती हैं भाई वहाँ पे सत्संग में। अम्मा तो बहुत लंबा समय तक 4 बजे जाती हैं, अम्मा आती हैं 9 साढ़े 9 बजे, पौने 10 बजे तक। तो उनका बहुत लंबा जाता है मैं तो नहीं इतना देर रुक पाती हूँ भाई, मेरा काम रहता है घर पे। अम्मा लोगों का तो मज़े ही रहते हैं। तो इस तरह से मैं लगा दूँगी फॉल। तो क्या फॉल में क्या करती हूँ ना, नीचे की तरफ होता है जो, मैं सिलाई कर देती हूँ, क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट होता है पायल में फंस के बहुत ज़्यादा खुलता रहता है। और अम्मा का कंटिन्यू साड़ी पहनना रहता है तो उनका तो कुछ ज़्यादा होता है, हम लोगों का तो कभी काल पहनना रहता है। तो इस तरह से मैं अम्मा के साड़ियों में, ज़्यादा साड़ी में इस तरह से साइड वाला हिस्सा जो होता है किनारे का, मैं इसे मशीन से सिलती हूँ तो ये नहीं खुलता है। ऊपर वाला जो होता है तो सुई धागा से लगता ही है, तो ऊपर वाला मैं लगाऊंगी सुई धागे से। तो फ्रेंड्स अब हो रही हूँ तैयार। और ये साड़ी मैंने डाल रखा है आज, मतलब ये गुलाबी कलर की साड़ी है। अच्छा, कैमरे में थोड़ा अलग लग रही है साड़ी, कैमरे में थोड़ा अलग लग रही है, बट ये गुलाबी रंग की साड़ी हमारी है और बहुत प्यारी मुझे लगती है ये साड़ी। मैं पहली बार ही इसको डाली हूँ, अभी नहीं पहना था इसे कभी। और यहाँ पे तैयार हो रही हूँ जाने के लिए सत्संग में। तो अब चलते हैं, आप लोगों से वहीं पे मुलाकात करते हैं। आप लोगों को कुछ तो ज़रूर सुनाएंगे थोड़ा बहुत, और क्या होता है क्या नहीं वहाँ पे। तो घर पे मैं शाम का खाना बना दी हूँ, इनके लिए रोटियां भी बना दी है और सब्जी बनवा दी है और इसके बाद अब चलते हैं। और वहाँ जब जाती हूँ ना तो वहाँ अम्मा मेरी कुर्सी रहती है, वहाँ पे जो भाभी लोग हैं, तो मैंने थंबनेल में लगा रखा है जो भाभी यहाँ, उनकी फ़ोटो थी उस वहाँ पे। और देखिए मतलब अच्छी लग रही साड़ी, नहीं पहन के प्यारी लग रही। और ये ब्लाउज भी मैं ही सिली थी अपने से, और डिजाइन भी इसी तरह बना दिया था मैंने, इसमें थोड़ा सा चुन्नट वाला डिजाइन है। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे और बड़ा अच्छा प्रवचन हो रहा है। जो वही राम जी वनवास जाते हैं, केवट ना उतारता तो वही कह रहे हैं, मांगे ना बिना केवट लाना, कहे तुहार मरम हम जाना। तो यही संवाद चल रहा है, महाराज जी यही कथा सुना रहे हैं। और तो ये रहे महाराज जी, बहुत ही कम एज के हैं लेकिन बहुत प्यारा बोलते हैं। और ऐसे बोलते हैं ना कि सारी चीज़ें समझ में भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या सुनना है, ऐसा नहीं है। बट बहुत अच्छा, जब केवट माँ को वो माता सीता अपना मुद्रिका उतार के देती हैं, भगवान राम कहे कि ना तो इसे पार तो मुझे उतार दिया, बट इसे हम दे क्या, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो भगवान राम जी के मन की बात माता सीता समझ लेती हैं और तुरंत अपना मुद्रिका उतार के देती हैं, ये प्रभु ये मुद्रिका आप केवट को दे दो। केवट कहता है, मना करता है कि नहीं, अपनी बिरादरी से हम नहीं लेते हैं पार उतरवाई। तो राम जी बोले, कैसी बिरादरी? हमारे घर के सामने एक कुआं हो जाए, इनके घर के सामने एक कुआं हुआ, पड़ोसियों के घर के सामने डबल कुआं हो जाए। अब कोई किसी तरह घर से बाहर निकलने का प्रयास करे तो झमाझम कुएं में गिरे और गोविंदाय नमो नमः। अपना भी हानि, बगल वालों की भी हानि। कभी ईर्ष्या मत करिए, जिसके खाता में जितना है उतना वो पाएगा। आपने जितना जमा किया भाई वो आपका है। एक बात बताऊं, तो भगवान के खाते में जितना पुण्य, जितना पाप जमा करोगे वो भी मिलेगा। वो जमा हो रहा है, जो हम यहाँ कर्म कर रहे हैं वो जमा हो रहा है। एक बाप के घर बेटा पैदा हुआ, लेकिन जब बड़ा हुआ तो बेटा खाने बहुत लगा, इतना खाता था कि बाप परेशान हो गया और जाकर के महात्मा जी के पास बोला, गुरु जी बेटा बहुत खाता है। महात्मा जी ने कहा ज्यादा नहीं खाता है। बाप ने कहा खिलाता मैं हूँ, आपको कैसे पता? महात्मा जी ने कहा सुनो, ये ज्यादा नहीं खाता है, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, अपने खाता से ज्यादा ये नहीं खाता है। जितना खाता में है उतना वो खाएगा। और हम लोगों का खाता कहाँ है? नाव उतारते हैं, माता अपना मुद्रिका देती है।
वही वही कथा हुआ है आज। मतलब लेदी के सारी चीज़ें बहुत अच्छे थे और बीच बीच में एक अलग अलग कहानियाँ भी बाबा सुना रहे थे। मतलब अच्छा लग रहा था। मैं तो गई हूँ 7 बजे, अभी इस समय बज रहे हैं 9:30 बज चुके हैं और खाना इनका बना के गई थी और ये खाना खा रहे हैं। और रोज आप लोगों को मैं ये बोलती हूँ ये खाना खा रहे हैं, हाँ तो इनको ऑफिस जाना है ना तो जल्दी है। और ये साड़ी आज डाल के गई थी, तो ये साड़ी आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लग रही। मुझे ये साड़ी मुझे पसंद है, इसका कलर जो है ना ये मुझे अच्छा लग रहा था। ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, मैंने सोचा चलो आज पहन ही लेती हूँ। अभी आप नहीं देख पहने थे, अभी आप लोगों ने देखा होगा, तो ये मैं अभी पहली बार ही पहनी हूँ बट अच्छा लग रहा था। ये ब्लाउज भी मैं ही सिली थी, तो इसका डिजाइन आप लोगों ने तो देखा जब तैयार होती। तो इस तरह से है ये और अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आजकल का ब्लॉग, ये आप लोगों ने कमेंट करके बता रहे हो कि मतलब अच्छा जा रहा है या नहीं। जो प्रवचन वगैरह होता है थोड़ा थोड़ा डालती हूँ, ज़्यादा डालती हूँ ना तो कॉपीराइट हो जाता, तो मैं क्या करूँ इसमें तो थोड़ा थोड़ा ही करके आप लोगों को दिखाऊंगी। बस अब 2 दिन बचा है, कल और परसों 2 दिन ही बचा है। आज महाराज जी यही बोल रहे थे कि मतलब अब 2 दिन ही बचा है, तो 2 दिन आप लोग आके कथा श्रवण कीजिए, यही बोल रहे थे। तो चलो 2 दिन और ले चलूँगी आप लोगों को, और उसके बाद फिर वही रूटीन हो जाएगा, रोज का ही खाना बनाना सोना बस यही रहता है। और आज सुबह मैंने बनाया था बैगन, जो सफ़ेद बैगन होता है ना उसका वो भरवा बनाते हैं, कलौजी बोलते हैं, कोई भरवा बैगन बोलता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट जरूर करना। तो आज मैं वो बनाई हूँ, सरस किचन पे पूरा डाल दी हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ठीक है चलते हैं, अब किचन में बनाऊंगी खाना, क्योंकि इनके लिए तो मैं रोटी बना के गई थी, हमारे लिए अभी नहीं बना हुआ है। सब्जी बना दी थी, रोटी सिर्फ इनके लिए ही बना दी थी, तो रोटी खाना तक बना के रख दिया था मैंने, क्योंकि अगर लेट हो जाता है तो फिर नहीं सही रहता। उनको 2 दिन से ठंडी रोटी खानी पड़ रही और 2 दिन से लेट भी हो जा रहा है, तो महाराज जी लेट कर दे रहे हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है। तो आरती आज हो गई, तब कल नहीं आरती देख पाए थे, आज देख के आई हूँ, प्रसाद भी मिला था आज। सो फ्रेंड्स सॉरी, यही आज का